क्या कभी आपने ऐसी जेल देखी है जहां पर कई कैदी अपने साथी कैदियों के साथ यौन शोषण करते हैं? क्या आप जानते हैं कि तिहाड़ जेल में कैदी कैसे रहते हैं? क्या आपको पता है कि आए दिन तिहाड़ जेल में कैदियों के साथ कैसे गंदे काम किए जाते हैं? और कहीं तो वहां पर सिगरेट के पैसों के लिए पुरुष वेश्या बन चुके हैं। यही नहीं, इसके अलावा आज की इस वीडियो में आपको तिहाड़ जेल का चप्पा चप्पा दिखाएंगे। तिहाड़ जेल हमारे देश की सबसे बड़ी जेल है, जहां पर लगभग 20,000 कैदी रहते हैं, जिनको हर दिन संभाल कर कानूनी तरीके से रखा जाता है। मगर फिर भी तिहाड़ जेल का एक काला सच भी है। बेशक दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के सुधार के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस जेल में कई कैदी अपने साथी कैदियों का यौन शोषण भी करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस जेल में हवस के भूखे कैदियों के निशाने पर 20 से 22 साल के खूबसूरत दिखने वाले लड़के होते हैं, जिनके साथ जबरदस्ती की जाती है। कई तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि नए नए कैदियों को देखते ही बांट लिया जाता है कि इसके साथ आज मैं करूंगा। आपको बता दें कि इनका इतना डर होता है कि एक 28 साल के कंप्यूटर प्रोफेशनल ने जेल में शेविंग करनी बंद कर दी थी, वरना चिकनी खाल देखकर कब इसका हो जाता पता भी नहीं चलता। यहाँ तक कि एक बार कैदी ने तिहाड़ के बाहर निकलकर बताया कि उसके साथ कैदियों के पूरे गैंग ने कुकर्म किया था और ऐसे में वो बेचारा कैदी कुछ नहीं कर पाया, और साथ ही जब उसके साथ ये हो रहा था तो शोषण करने वाले के साथ ही मजे के लिए नजारा देख रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर कसाब जैसे कैदी भी रहते हैं, जिन्हें बड़े कैदी कहा जाता है, जिन्हें बैरक नंबर 3 में रखा जाता है। कहा जाता है जब भी कोई दूसरा कैदी इधर से आता है तो उनकी लाश ही बाहर आती है। यहाँ जिंदगी इतनी सस्ती होती है दोस्तों कि कई बार कैदी अपनी तारीख बढ़ाने के लिए दूसरे नए कैदियों के गले पर ब्लेड मार देता है, ताकि फिर उनका कोर्ट में केस चलता रहे और उन्हें जेल का काम न करना पड़े, क्योंकि जब तक किसी कैदी के ऊपर केस चलता है तो उसको जेल का काम नहीं करना पड़ता। अब आप सोच सकते हैं कि जेल में कितनी जीवन संघर्ष है और हर दिन कैदी अपनी इज्जत और जिंदगी को बचाया करते हैं। इनकी सुबह एक बहुत बड़े भोंपू के साथ होती है, जो अलार्म की तरह सुबह 5 बजे पूरे जेल में बजता रहता है, जिसकी आवाज इतनी तेज होती है कि हर कोने में पहुंचती है, और भले ही आप रात में ठीक से न सो पाए हों, 5 बजे ही उठना पड़ेगा। और ऐसा करने की वजह है सुबह सुबह कैदियों की गिनती करना। इन्हें 5 बजे उठकर सबको बैरक के सामने खड़ा होना पड़ता है, जिससे जेल के प्रबंधक इनकी गिनती करते हैं। आपको बता दें कि गिनती 5:30 बजे तक चलती है और इन कैदियों को तब तक अपने अपने बैरक के सामने खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद इन्हें आधा घंटा दिया जाता है फ्रेश होने के लिए। आप सोचिए, इतने सारे कैदी और इतनी बड़ी जेल में छोटे छोटे शौचालय, तो क्या हालत होती होगी इस आधे घंटे में। तभी जेल के वॉशरूम इतने गंदे होते हैं, क्योंकि हर किसी के हिस्से मुश्किल से 1 मिनट का समय आता है सब काम करने के लिए। उस आधे घंटे बाद यानी 6 बजे सभी कैदी प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद यानी 6:30 बजे उन कैदियों को जिनकी कोर्ट में सुनवाई है, उन्हें जेल से कोर्ट ले जाया जाता है। फिर आता है उस चीज का नंबर जिसके लिए हर कैदी परेशान रहता है, यानी कि अपने परिजनों व परिवार वालों से बात करना। 7 बजे कैदियों को उनके परिजनों से फोन पर बात करवाई जाती है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जेल के अंदर दोस्तों मानसिक संतुलन बिगड़ने के बहुत आसार होते हैं, क्योंकि ये हर वक्त 4 दीवारी के अंदर चंद लोगों के साथ ही रहते हैं। अगर बाहर के लोगों से यानी कि इनके परिवार वालों से बात नहीं कर पाए तो ये डिप्रेशन में आकर कुछ भी कर सकते हैं, वो सब भी जो हम पहले ही बता चुके हैं। अब बातचीत का सिलसिला खत्म हो जाता है तो 7:30 बजे कैदी बैरक, जेल परिसर और अपने कपड़ों की साफ सफाई करते हैं। यह काम ड्यूटी के हिसाब से होता है। जिसकी ड्यूटी बैरक साफ करने की होती है वो बैरक की धुलाई करता है। जिसको जेल ड्यूटी में लगाया जाता है उसको जेल साफ करना होता है। बाकी बचे कैदी अपने कपड़े धोते हैं या फिर खुद नहाते भी हैं। इसके बाद इनको पढ़ने का मौका भी दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर ज्यादातर लोग बेकसूर होते हैं, जो आज भी बाहर की दुनिया से ताल्लुक रखना चाहते हैं, इसलिए 8 से 11 कैदियों को पढ़ने का समय मिलता है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और बांग्ला भाषा में क्लास चलती है। इसी बीच 9 बजे से कैदियों को मिलने आए परिजनों से मुलाकात भी करवाई जाती है, और जिसकी मुलाकात होनी होती है उसको आवाज देकर बुलाया जाता है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जेल में कैदियों को एक एल्यूमिनियम की थाली में सूखी रोटी, सब्जी और मग में पानी दिया जाता है, लेकिन असल लाइफ में जेलों में ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, जेल में कैदियों के खाने का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। जब दोपहर में लंच मिलता है तो उसमें चावल, दाल और सब्जी मिलती है। इसमें इन्हें ज्यादा मसालेदार खाना नहीं मिलता, आम खाना मिलता है, और कभी कभी उबले अंडे और मीट भी मिल जाता है। तो जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है उससे तो तिहाड़ जेल बिल्कुल ही अलग दिखती है। अब इसके बाद 12 से 3 बजे तक कैदियों को गिनती के बाद वापस जेल में बंद कर दिया जाता है। वहाँ ये आपस में बात करते रहते हैं या फिर सो जाते हैं,
और इसके बाद फिर 3 बजे कैदियों के बीच चाय बांटी जाती है। अब 4 बजे कैदियों को कानूनी सलाह दी जाती है, क्योंकि अंत में ये लोग कैदी और मुजरिम हैं। अब 6 बजे इन्हें फिर से खाना दिया जाता है और यही रात का डिनर होता है। अब इन्हें इतनी जल्दी भूख तो लगती नहीं है, इसलिए तिहाड़ के कैदी इस खाने को उठाकर रख लेते हैं और रात में जब भी भूख लगती है तब खा लेते हैं। इसमें इन्हें एक सब्जी और 6 रोटियां दी जाती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये खाना भी बहुत लाइट होता है और हाँ, कभी कभी चिकन, मटन और बिरयानी वगैरह भी बांटी जाती है। और खाने के बाद 6:30 बजे शाम की एक और प्रार्थना होती है और 7 बजे एक बार फिर से कैदियों की गिनती करके 8 बजे सभी को वापस बैरक में बंद कर दिया जाता है और ऐसे तिहाड़ जेल में एक कैदी का दिन समाप्त होता है।